नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ऐसी रहस्यमयी गुप्त गीता के बारे में बताऊंगी। ज़्यादातर लोगों को भागवत गीता ही पता है और राम गीता तो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन शिव गीता के बारे में किसी को ही पता नहीं है। जो ये शिव गीता को पढ़ता है उसे भगवान शंकर जी का परम धाम प्राप्त होता है। ये गीता के अध्याय 18 है। मैं इसे रोज थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आज मैं पहला अध्याय डालने वाली हूँ। आइए हम इस शिव गीता का लाभ उठाएं। अब हम शिव गीता आरंभ करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। पहला अध्याय। सूत वाच्य। अनुवाद। सूत जी बोले, हे शौनकादि को अब मैं शुद्ध और केवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छोड़ने में औषधि रूप शिव गीता रत्नों को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। व्याख्या। अध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा का जागृत होना ईश्वर कृपा के बिना नहीं हो सकता। भगवान शिव स्वयं ईश्वर रूप है, जिनके अनुग्रह पर ही सूत जी शौनकादिक मुनियों के समक्ष शिव गीता का उपदेश कर रहे हैं। जीवन का चरम उत्कर्ष केवल मुक्ति है, जिससे संसार के सभी प्रकार के दुखों का अंत होकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। दुख से निवृत्ति की यह एकमात्र औषधि है, जिसका वर्णन इस शिव गीता में किया गया है। सूत जी इस शिव गीता का कथन शौनकादिक समस्त मुनियों के समक्ष कर रहे हैं। अनुवाद। न कर्म के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। मुक्ति का साधन केवल ज्ञान है। यह ज्ञान है आत्मा ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि। इसी ज्ञान से मनुष्य सृष्टि के संपूर्ण सत्य को जान देता है तथा मिथ्या का तिरस्कार कर देता है। इस ज्ञान के बिना वह मिथ्या को ही सत्य मानकर भ्रमित होता है, जो इसके सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक, संताप का कारण बनता है। सत्य ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य मिथ्या को पकड़ रहता है। अतः ज्ञानियों ने इस परम सत्य को जानकर घोषणा की है, नृत्य ज्ञानत मुक्त। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। भगवत गीता में ज्ञान को ही परम पवित्र माना है तथा कहा है कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। इस सृष्टि के दो ही आधार है, ज्ञान और कर्म। कर्म में कर्मकांड, दान व तप किए जाते हैं, किंतु इन कर्म का फल होता है जिससे भोगने के लिए पूर्ण जन्म धारण करना पड़ता है। उत्तम कर्म से स्वर्ग की ही प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई भी कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। आरंभ में कर्म की आवश्यकता है, किंतु ये परम गति को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकते। अतः सूत जी ज्ञान को ही महत्व दे रहे हैं। आगे शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिव गीता का उपदेश दिया है, वह गुप्त से भी गुप्त है। अध्यात्म ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति समझ सके। सामान्य व्यक्ति जिसकी बुद्धि व मानसिकता का पूर्व विकास नहीं हुआ है, वह इसे ग्रहण करना तो दूर रहा, समझ भी नहीं सकता। इसलिए ऐसे ज्ञान को गुप्त ही रखा गया है तथा आध्यात्मिक गुरु अपने किसी योग्य पात्र को देखकर ही यह ज्ञान उसे देते हैं। अयोग्य को देने का इसलिए शास्त्र में निषेध किया गया है। इस शिव गीता का ज्ञान भी उच्च कोटि का ज्ञान है, जिसे सर्वप्रथम भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को दंडकारण्य में दिया था। इसी का वर्णन सूत जी ने इन ऋषियों के सामने कर रहे हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन किया था। भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट यह ज्ञान ऐसा है जिसे कोई ठीक से सुन भी ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। उसे अन्य किसी साधना तपस्या की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही ज्ञान पूर्व काल में स्कंद जी ने सर्वप्रथम
सनत कुमार को दिया था, जो ब्रह्म के मानस पुत्र थे। इसी ज्ञान से वे मुक्त होकर रहे। इस मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा और बादरायण व्यास जी की कृपा से वह हमने वर्णन किया है। ज्ञान की एक परंपरा होती है। जिन श्रेष्ठ ज्ञानियों ने कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया है, वे उसे अपने किसी योग्य शिष्य को देते हैं, जिससे उस ज्ञान की धारा की कहीं अवरुद्ध न हो जाए। सनत कुमार ने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाए हेतु उसे बादरायण व्यास जी से कहा। सूत जी कहते हैं कि व्यास बादरायण जी की कृपा से ही मैं उस ज्ञान का वर्णन आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। अनुवाद। और यह भी कहा था कि तुम यह ज्ञान किसी को नहीं देना। हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देवता क्षुभित होकर श्राप दे देते हैं। सूत जी कहने लगे कि व्यास जी ने मुझे यह भी कहा कि इस ज्ञान को तुम और किसी को नहीं देना, वरना ये देवता लोग क्षुभित होकर श्राप देते हैं, क्योंकि देवता लोग इस बात को पसंद नहीं करते। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान बादरायण व्यास जी से पूछा है, हे भगवान, सब देवता क्यों शोक करते हैं और क्यों श्राप देते हैं? सूत जी कहने लगे कि जब श्री व्यास जी ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने उनसे पूछा कि इस ज्ञान के देने से देवतागण क्यों शुद्ध होते हैं तथा श्राप क्यों देते हैं? इस ज्ञान को देने से देवताओं की क्या हानि होती है? वे क्यों परेशान होते हैं? क्या देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता? स्वप्न में मनुष्य कोई प्रकार के कर्म करता हुआ ज्ञात होता है, किंतु उन कर्म को मनुष्य यह नहीं कह सकता कि ये कर्म मैंने किए हैं। ये उसके विचारों के अनुसार अपने आप दिखाई देते हैं। जो कर्म होते ही नहीं हैं, मात्र दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर कर्म कर रहा है, ऐसी अज्ञानी जन को दिखाई देता है, किंतु वे सभी कार्य अपने कर्मानुसार ही होते हैं, ईश्वर नहीं करता। यह कर्म केवल जीवात्मा के कर्म के अनुसार होते हैं। यह जीवात्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है तथा ईश्वर ही वह बिंब है जिससे जीवात्मा ही कर्म करती है। वह उसका फल भी वही भोगता है। बिंब और प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर और जीवात्मा में यही अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविकता नहीं। श्री राम कहते हैं कि यह स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर दोनों जड़ प्रकृति से निर्मित है तथा दोनों में एक ही चैतन्य शक्ति का कार्य कर रही है। सुख दुख का अनुभव उस चेतना शक्ति के कारण इन दोनों शरीर को ही होता है, आत्मा को नहीं होता। किंतु अज्ञानवश मनुष्य यह समझ लेता है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा को होता है। वे आप ईश्वर पर उसको आरोपित कर देता है कि ये सुख दुख आप दे रहे हैं। यह सत्य नहीं है। आप तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो सदा निर्लिप्त रहते हैं। हे भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप समुद्र में हंस स्वरूप नीलकंठ, काल स्वरूप भक्तजनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबकी साक्षी, आपको मेरा नमस्कार है। श्री राम ने भगवान शिव के वास्तविक ईश्वर स्वरूप को जान लिया, जिससे उनके देहधारी होने का भ्रम मिट गया। जिस प्रकार कृष्ण के ईश्वर स्वरूप को देखकर अर्जुन का मिथ्या भ्रम मिट गया था कि श्री कृष्ण केवल मनुष्य है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसी ही श्री राम का भ्रम मिट गया, जिससे वे कहने लगे कि आप ही सत्य चित्त व आनंद में विहार करने वाले स्वयं ईश्वरी है, जो भक्तों के संपूर्ण पापों को अपने ज्ञान से दूर करने वाले हैं तथा आप सबके साक्षी है। ऐसे ईश्वर स्वरूप आपको नमस्कार है। सुतवाच।
सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परमेश शिव जी से बोले, महर्षि वशिष्ठ ने तो योग्य वशिष्ठ में राम को केवल तत्व ज्ञान का उपदेश ही दिया था, किंतु भगवान शिव ने तो उन्हें अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी करा दिया, जिससे श्री राम ने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को देख भी लिया, जिससे वे सभी प्रकार की भ्रांति से मुक्त हो गए। इसके बाद हे शिव जी बोले, राम उवाच, श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मा, यह अपना विश्वरूप आप उपसंहार करिए। हे शंभो, आपके अनुग्रह से आप में एकात्म जगत को देखकर मुझे प्रतीत हुई। श्री राम कहने लगे कि आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया है कि आप और यह जगत भिन्न नहीं, बल्कि आप ही का रूप है, दोनों एक ही है। आप अपने इस स्वरूप का उपसंहार करिए व अपने पूर्व रूप में प्रकट होइए। भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, मुझसे दूसरा कोई नहीं है। शिव जी ने श्री रामचंद्र को इस सृष्टि का संपूर्ण रहस्य एक ही वाक्य में कह दिया कि इस संपूर्ण जड़ चैतन्य सृष्टि में मुझसे दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। यही अद्वैत का सारभूत कथन है। सूत उवाच, सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवतादि को गुप्त किया और आंखें खोलकर फिर श्री रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं। श्री रामचंद्र ने ईश्वर के इस स्वरूप को ध्यान में देखा, किंतु राम के कहने पर शिव जी ने अपना यह स्वरूप छिपा लिया। सूत जी कहने लगे कि श्री राम ने पुनः शिव जी को अपने ही शरीर रूप में देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। इसी समय पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा। जब श्री राम का ध्यान भंग हुआ वह उन्हें आंख खोली तो उन्होंने देखा कि शिव जी एक पर्वत की चोटी पर व्याघ्र चर्म बिछाए बैठे हैं। उनका रूप वही है कि वे नीलकंठ है, उनके तीनों नेत्र है तथा 5 मुख है। जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूत लगाए, सर्प की कंगन पहने, नाग का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चर्म की ही उत्तराई पहने, बिजली के समान पीली जटा धारे, इकले मस्तक पर चंद्रमा धरे, श्रेष्ठ भक्तों के अभय देने वाले के घर में देह त्याग करे अथवा ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ देह का त्याग न करे कि वह अचैतन्य होकर मृत हो जाए, वह ज्ञान के बल से मुक्त ही हो जाता है। शास्त्र में कई बात कही गई है कि बनारस में शरीर त्याग करने वाला मुक्त हो जाता है, वह चांडाल के घर में शरीर त्याग करने वाला मुक्त नहीं होता। इस प्रकार दिन में शुक्ल पक्ष में तथा उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाला मुक्त होता है तथा रात्रि कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन में शरीर त्याग करने वाला मुक्त नहीं होता। ये सब अज्ञानियों के लिए कथन है। ज्ञानवान तो कहीं भी किसी भी समय व किसी भी स्थान पर देह त्याग करे तो भी वह मुक्त ही है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कबीर ने इसी कारण मगहर में शरीर छोड़ा था, बनारस में नहीं। जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे, वह नग्न रहे, भक्ष्य अथवा अभक्ष्य कुछ भी खाए, चाहे जहाँ शयन करे, वह प्रारब्ध कर्म की क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है। संसार में जितनी विधि निषेध के नियम धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं तथा पूजा पाठ कर्मकांड आदि की बातें कही गई है, वे सब अज्ञानियों के लिए है।
जिनका पालन करने से इस जीवात्मा का विकास होता है, किंतु जिसका विकास होकर उनसे आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वह मुक्त ही है। इसके लिए फिर कुछ करता नहीं है। वह वस्त्र पहने अथवा न पहने, किसी भी प्रकार का भोजन करे, महलों में रहे अथवा कुटिया में, कोई अंतर नहीं पड़ता। वह स्वयं स्वच्छंद में जीता है, किंतु वह भी सामाजिक मर्यादाओं का पालन अवश्य करता है, स्वेच्छाचारी नहीं हो जाता। जिस प्रकार दूध में से निकला हुआ घूंट यदि फिर दूध में डालो तो वह घूंट फिर उसमें नहीं मिलता, इसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। झोपड़ा छोड़ देने से महल नहीं मिल जाता, इसी प्रकार संसार छोड़कर जंगल में जाने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता। जिस प्रकार महल मिल जाने पर झोपड़ा अपने आप छूट जाता है, फिर कोई भी उसमें आसक्त नहीं होता, इसी प्रकार आत्मज्ञान का परम सुख मिल जाने पर संसार का शुद्र सुख अपने आप छूट जाता है, फिर कोई भी उसमें आसक्त नहीं होता। हे रामचंद्र, जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते हैं और सुनते हैं वह अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं। मुक्ति के रहस्य को समझने के लिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है, जिससे मुक्ति का स्वरूप, भक्ति के प्रकार, मुक्ति से भ्रम का निवारण, मुक्ति का उपाय, मुक्ति की साधना, मुक्ति से लाभ आदि सभी का पूर्वता से विवेचन हुआ है। अतः शिव जी कहते हैं कि जो इस अध्याय का नित्य पाठ करता है अथवा सुनता है तो वह भी इस ज्ञान के द्वारा देह बंधन से छूट जाता है। हे राम, तुम्हारा अंतकरण जो संशय के वश में हो रहा है, इस कारण तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो, इससे अनायास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। शिव जी श्री राम को कहते हैं कि तुम्हारा अंत अभी संशय में है, इसलिए तुम नित्य इसका पाठ करो, जिससे तुम्हारा संशय मिट जाएगा, वह तुम मुक्त हो जाओगे। संसार बंधन नहीं है, इसके प्रति अज्ञान के कारण जो आसक्ति है वही बंधन है, तथा इस आसक्ति का छूट जाना ही मुक्ति है। यही वेदांत की शिक्षा है। पहला अध्याय विश्राम। सकल सुकामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई जाए प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेज